जय हो माँ कामाख्या देवी की जय हो। आप सबको अम्बुबाची मेले की बहुत बहुत बधाई हो। अम्बुबाची मेला असम के गुवाहाटी में स्थित प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र वार्षिक उत्सव है। यह मेला मुख्य रूप से देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म और पृथ्वी में उर्वरा शक्ति का प्रतीक है। नारी शक्ति और सृजन का सम्मान होता है। यह उत्सव मासिक धर्म को अशुद्ध मानने की रूढ़िवादिता को चुनौती देता है और इसे प्रजनन क्षमता के दिव्य और प्राकृतिक रूप में स्वीकार करता है। मान्यता है कि इस समय माता रानी को कामाख्या देवी को रजस्वला होता है। वो मासिक धर्म 3 दिन के लिए उनका चलता है, जिसके प्रतीक स्वरूप मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और इसी को अम्बुबाची मेला बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी समय धरती भी विश्राम करती है और मानसून की वर्षा से खेती की उपजाऊ बनता है। इन 3 दिनों में, जिसे अम्बुबाची मेला कहा जाता है, मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा चरम सीमा पे होती है। देश भर से यहाँ पे साधु संत तांत्रिक और अघोरी कामाख्या आके गुप्त साधनाएं करते हैं। चौथे दिन मंदिर का कपाट खुलता है और भक्तों को 2 विशेष प्रसाद दिए जाते हैं। अंगोदक मंदिर के कुंड का पवित्र जल है और अंगा वस्त्र जो देवी को चढ़ाया गया लाल वस्त्र होता है वो, जिसे बहुत ही चमत्कारी और सौभाग्यशाली माना जाता है। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रमुख है अपनी सिद्धि के लिए, और ये 51 पीठों में से एक है जहाँ पे माता सती का अंग गिरा था। योनि भाग उनकी गर्भ भाग यहाँ पे गिरा था। और ये कथा बहुत ही पौराणिक है कि जब माता सती अपने पिता के घर गई थी और वहाँ पे शिव जी का अपमान हुआ था उनके पति का, तो उन्होंने वहाँ अग्नि में खुद को स्वाहा कर दिया था और शिव जी ने रुष्ट होकर के उनकी शरीर को उठाया था और वो तांडव करने लगे थे। पूरी सृष्टि का विनाश होने जा रहा था, तो विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती माता के शरीर के 51 टुकड़े किए थे और वो 51 भाग जहाँ जहाँ गिरे वो सब शक्तिपीठ में परिवर्तित हो गए। और कामाख्या मंदिर में यहाँ पे गुवाहाटी में माता का योनि भाग गिरा था, जो कि सबसे शक्तिशाली है क्योंकि उसी से पूरी सृष्टि का जन्म हुआ है। वहाँ पे योनि भाग गिरा हुआ है और जो मंदिर है कामाख्या मंदिर, उसके अंदर एक पत्थर है योनि के रूप का, उसकी ही पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पे चौबीसों घंटे उसमें से पानी का प्रवाह प्राकृतिक रूप से पत्थर से होता है, जिसको प्रसाद स्वरूप में दिया जाता है। और 3 दिन के लिए जब माता रानी को मासिक धर्म होता है तो वही अम्बुबाची मेला कहलाता है, जो इस बार 22 जून से चालू हो गया है और 25 जून तक चलेगा। और 26 जून को दर्शन के लिए द्वार खोल दिए जाएंगे और प्रसाद स्वरूप वहाँ पे जल और लाल वस्त्र दिया जाएगा। ऐसा बोला जाता है जब मंदिर के कपाट पूजा पाठ के बाद 22 जून को बंद किए गए हैं तो वहाँ पे सफ़ेद रंग का वस्त्र पूरा लगा दिया जाता है, और जब मंदिर के कवाड़ पूजा पाठ के बाद 26 जून को खुलेंगे तो वो सफ़ेद वस्त्र पूरा लाल हो चुका होता है और वही प्रसाद स्वरूप में सबको दिया जाता है, जिसके लिए लोग वहाँ 3 दिन से डेरा जमा के बैठे हुए हैं सिर्फ उस वस्त्र को पाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा चमत्कारी वस्त्र होता है। उसको पाने के लिए तांत्रिक अघोरी सब वहाँ बैठे हुए हैं पूजा साधना करने के लिए। तंत्र मंत्र की देवी जो माता रानी है, उनको वो वस्त्र लेने के लिए वो वहाँ बैठे हुए हैं, अपनी गुप्त साधनाओं को वहाँ पे जागरूक कर रहे हैं। और अम्बुबाची मेला बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली मेला माना जाता है। भारतवर्ष में इसका बहुत बड़ा महत्व है और इसी के पास, मंदिर के ही पास में ही ब्रह्मपुत्र नदी है। ऐसा बोल 3 दिन के लिए मंदिर बंद होता है और माता को यहाँ पे मासिक धर्म हो रहा होता है
तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका पानी पूरा लाल हो जाता है। और वहाँ पे पर्वत है, पर्वत के ऊपर ही वहाँ पे एक शिव जी का छोटा सा टापू है, उस पे मंदिर है। मंदिर सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है और उस मंदिर के दर्शन किए बगैर ये यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। वहाँ पे जा कर के शिव जी के दर्शन किए जाते हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब ब्रह्मपुत्र की नदी लाल हो जाती है तो वहाँ का चमत्कार देखने ही लायक होता है। और अगर आप कामाख्या देवी मंदिर गए हैं तो आपको यहाँ पे मंदिर में शिव जी के उमानंद में ज़रूर जाना पड़ेगा। ये आप गाड़ी से भी जा सकते हैं, 1 घंटे का रास्ता होता है। ऊंचाई पर है, पहाड़ पे है और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली मंदिर है वो। वहाँ पे शिव जी ने सती माता को पाने के लिए तपस्या की थी और पूरी सृष्टि जब वहाँ पे रुक गई थी तो विष्णु जी और सभी देवता बहुत परेशान हो गए थे। विष्णु जी से जब वो मदद मांगने के लिए पहुँचे तो विष्णु जी ने अपने कामदेव को बोला कि आप जाइए और शिव जी की तपस्या को भंग करिए, नहीं तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। और कामदेव जब वहाँ पे गए हैं, उन्होंने शिव जी की तपस्या को भंग करने की कोशिश की है, तो शिव जी ने उनको वहाँ पे भस्म कर दिया था। और वहाँ पे पूजा करने के बाद, तपस्या करने के बाद शिव जी को माता गौरी के साथ दोबारा मिलन का वहीं पे उनको मौका मिला था। तो इस प्रकार से ये मंदिर अपने आप में ही बहुत मशहूर है। कामाख्या देवी मंदिर में एक पत्थर की शिला है योनि रूप में, जिसकी पूजा की जाती है। ना तो वहाँ कोई मूर्ति है और ना ही कोई वहाँ पे चित्र लगा हुआ है। और इस समय आप देख रहे हैं कि अम्बुबाची मेले में मंदिर को कितना सजाया गया है। उनको पूरा फूलों से सुशोभित किया गया है, हर तरह के फूल लगाए गए हैं चारों तरफ। अघोरी, नागा बाबा और जितने भी तांत्रिक हैं देश के एक एक कोने से वहाँ पे आकर के पूजा और साधना कर रहे हैं। अपने लिए गुप्त विद्याओं के लिए सिद्ध करने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि ये 3 दिन में बोला जाता है कि मंदिर से जो ऊर्जा आती है वो बहुत ही पावरफुल होती है, बहुत ही शक्तिशाली होती है और उसी ऊर्जा को पाने के लिए सब वहाँ बैठे हुए हैं। अगर आपको मंदिर जाना है तो अभी अम्बुबाची मेला चल रहा है, आप यहाँ पे आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। लेकिन आपको मंदिर के अंदर अभी जाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 3 दिन के लिए कपाट बंद किए गए हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है। इस समय तांत्रिक और साधु अघोरी बाबाओं की जमघट लगा हुआ है यहाँ पे। वो यहीं पे डेरा जमा के रहते हैं और जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तब वो उस वस्त्र को लेने के बाद ही यहाँ से जाते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी है वो पूरा लाल हो चुका है और उसको देखने के लिए भी लोग दूर दूर से आते हैं, उसको छूने के लिए, उसको देखने के लिए। लेकिन इस समय सब बंद कर दिया जाता है, किसी को भी परमिशन नहीं होती वहाँ पे छूने की। और मेले में आकर के आप बाहर भजन कीर्तन कर सकते हैं, माता रानी के नाम का जप कर सकते हैं और वहाँ बैठ के साधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। लेकिन आपको अंदर जाने को नहीं मिलेगा। आप 26 तारीख को दर्शन में आपको दर्शन करने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको वहाँ पे घंटों लाइन में लगना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको वो मौका मिलेगा। और जब माता रानी का मंदिर इतने अच्छे से, इतने प्यारे से सजाया गया है कि जिसके आगे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और ये जो फोटोएं हैं ये आप देख करके, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो यहीं से बैठे बैठे आप माता रानी से अपने लिए अच्छा से अच्छा जीवन मांग सकते हैं। माता रानी सबकी सुनती हैं, आप इसमें अरदास लगा सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो और चैनल पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माता दी, जय माँ कामाख्या माता की जय हो।